तो चलिए यहाँ पे जो देखेंगे आज प्रश्न संख्या 16। तो देखिए प्रश्न संख्या 16 में जो दिया हुआ है, निम्नांकित में सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सा है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे जो प्रश्न संख्या 16 है, ठीक है, और यहाँ पे देखिए ए नंबर में क्या दिया, माइनस में 1, बी में दे दिया कितना 1 दे दिया है, उसके बाद सी में दे दिया है 0, और डी में कह रहा है क्या, इनमें से सभी। ठीक है ना, यानी कि इनमें से सभी। देखिए तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है। तो जैसा कि हम लोग इसका बेसिक वीडियो में देखे थे कि जो सबसे छोटा प्राकृत संख्या कौन है। देखिए प्राकृत संख्या यानी कि गिनती की संख्या को बोलते हैं प्राकृत संख्या। चलिए यहाँ पे हम समझ लेते हैं, यहाँ पे फिर से एक बार। देखिए प्राकृत संख्या जो गिनती की संख्या हो, जैसे कि 1 2 3 4 5, और ये क्या होगा आगे अनंत तक जाएगा, यानी कहाँ तक जाएगा, ये अनंत तक जाएगा, जिसका कोई अंत नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका प्राकृत संख्या। उसके देखिए अब पूर्ण संख्या की बात करें तो ये जो गिनती की संख्या है, तो गिनती की संख्या के आगे जब शून्य लगा देंगे, यहाँ पे शून्य लगाते, 0 1 2 3 4 5, और ये भी कहाँ तक जाएगा, ये भी अनंत तक जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा पूर्ण संख्या। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या, और ये हो जाएगा प्राकृत संख्या। तो आप यहाँ पे देख के बताइए कि सबसे जो छोटी प्राकृत संख्या कौन सा है। तो हम यहाँ पे देखें एक जो है सबसे छोटी प्राकृत संख्या, यानी कि इसका जो ऑप्शन नंबर बी जो इसका सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे कह सकते हैं ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर देखेंगे जो 17 नंबर प्रश्न है, देखिए 17 नंबर प्रश्न में क्या दिया हुआ कि शून्य, अब बताना कि शून्य क्या है। देखिए शून्य यहाँ पे क्या क्या हो सकता है। देखिए ए नंबर में दिया प्राकृत संख्या जो कि नहीं होगा, बी कह रहा पूर्ण संख्या। तो देखिए यहाँ पे पूर्ण संख्या के आगे यहाँ सबसे ये जो है शून्य जो है कौन सा हो जाएगा, यानी कि पूर्ण संख्या। तो इसका भी ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, शून्य क्या हो जाएगा, एक पूर्ण संख्या हो जाएगा। अब चलिए यहाँ पे देखते जो प्रश्न संख्या 18 है। देखिए 18 में क्या दिया हुआ है, कहता एक संख्या बताइए जो पूर्ण संख्या है परंतु वह प्राकृत संख्या नहीं है। ठीक है, यानी कि एक आपको ऐसा संख्या बताना है जो कि पूर्ण संख्या तो होगा लेकिन वह जो है ना प्राकृत संख्या नहीं होगा। तो चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम समझते हैं, यहाँ पे देखिए जैसे कि हम देखेंगे ये प्राकृत संख्या जो है यानी कि 1 2 3 4 5 ये अनंत तक जाता है। ठीक है, 1 2 3 4 5 ये अनंत तक जाता है। अब पूर्ण संख्या में जाएंगे तो देखिए यहाँ पे जो है ये प्राकृत संख्या के अंदर में आ गया, पूर्ण संख्या जो है सॉरी प्राकृत संख्या जो है पूर्ण संख्या के अंदर में आ गया। ठीक है, तो कहता है एक संख्या जो बताइए पूर्ण है परंतु वह प्राकृत नहीं है। देखिए यहाँ पे ये जो शून्य है, तो शून्य जो है ना पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृत संख्या नहीं है। ठीक है, अब क्यों नहीं है, तो देखिए ये जो इसमें आ गया लेकिन ये इसमें नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पे शून्य जो इसके साथ नहीं ना है, तो इसलिए जो ये नहीं होगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि शून्य जो है, शून्य एक पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृत संख्या नहीं है। तो अब देखिए यहाँ पे देखें जो प्रश्न संख्या 19 है, तो 19 में क्या कह रहा है, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जो सिर्फ एक अंक से बनी है। तो देखिए अब यहीं पे हम बात करते हैं, चलिए इसको यहाँ से हटा लेते हैं। सबसे पहले प्राकृत संख्या को रहने देते हैं, चलिए इसको भी यहाँ से हटा देते हैं। अब देखिए यहाँ पे अंक का बात करते हैं, चलिए यहाँ पे अंक देखते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या, चलिए इसको भी यहाँ से हटा देते हैं। 19 नंबर को देखते हैं यहाँ से। तो सबसे पहले हम अंक की बात करें। अंक देखिए अंक कौन कौन सा होगा, तो अंक जो हो जाएगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, देखिए कहने का मतलब धरती के जितने भी संख्या है, ठीक है, जितने भी संख्या है इन जो 10 चिन्ह जो दिया हुआ है इन्हीं चिन्हों से मिलकर के बना हुआ है। तो यहाँ पे प्रश्न संख्या जो 19 में कह रहा था कि 5 अंकों के सबसे छोटी संख्या। अब देखिए यहाँ पे सबसे छोटा तो यहाँ पे 0 है, लेकिन इसको हम 5 अंकों की छोटी संख्या तो लिख नहीं सकते। क्यों नहीं सकते, देखिए इसका मतलब क्या, ये पूरा का 0 का 0 ही हो जाएगा, तो ये तो होगा नहीं। तो इसके बाद देखें 1 है, तो इससे हम 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बना सकते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 5 तो 1 लिख देंगे, तो ये हो गया 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। ठीक है, इसी तरह देखेंगे जो प्रश्न संख्या 6 है। तो देखिए प्रश्न संख्या 6 में क्या कह रहा है कि 6 अंकों की कुल कितनी संख्याएं संभव है। तो चलिए यहाँ पे इस प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न संख्या 20 है ये।
देखिए इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जो 6 अंकों की बड़ी संख्या लिख लेते हैं, जो सबसे बड़ी हो। चलिए बड़ी संख्या, देखिए 6 अंकों की बड़ी संख्या कौन हो जाएगा, 6 गुण 9 हो जाएगा। अब देखिए फिर से लिखेंगे 6 अंकों की छोटी संख्या, तो देखिए क्या हो जाएगा, यानी 1 पर 5 जीरो, ठीक है। और इनका अंतर कर लेंगे। अंतर करने के बाद देखिए 9, अब इसमें से इसको घटाएंगे, अंतर यानी कि घटाओ, तो देखिए इसमें से घटाएंगे कितना हो जाएगा, 9 9 9 9 9 और ये हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। और इसमें से फिर से क्या करें, 1 को माइनस करेंगे, तो देखिए 0 0 0 0 0 और ये हो जाएगा 9, यानी कि देखिए 6 अंकों की कितनी संख्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे 9 लाख हो जाएगा, ठीक है।